व्यक्ति के मुख्य रूप से दुख का कारण एक और भी है कि अभी उसने क्रिया की नहीं, कार्य किया नहीं, उससे पहले वो ख्वाली पुलाव पकाना होता है ना, जैसे स्वप्न पहले बना लेता है। अब किसान की तो सारी फसल जुए पर ही आधारित है। एक तरीके से देखा जाए, कभी ज्यादा पानी पड़ जाता है, कभी पानी नहीं पड़ता। अब वो खेत में से फसल निकली नहीं, उसे लग रहा है अरे खेत में इतना अच्छा लहला रहा है, अब ये कर दूंगा वो कर दूंगा, दुनिया भर के पैसे उठा लेगा, या उससे पहले योजना बना लेगा, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। पता चला पानी ज्यादा गिर गया, या फसल काट के रख दी थी, पानी गिर गया तो वो खराब हो गई या वो नष्ट हो गई। अब सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया और वो काय में पड़ गया। इसलिए वर्तमान में जियो। ज्यादा भविष्य के चक्कर में जो पड़ जाते हैं ना, आप तो फसलों में पड़ते हो, और जो शहर में चले जाओ तो वो दिन भर गुड़ा भाग चलता रहता है। उनका अलग तरीके का चलता है, उनका बिजनेस है, उनका शेयर मार्केट है, उनकी अपनी दुकानें हैं, उनके अपने व्यवसाय हैं। तो हर व्यक्ति का अपने आधार पर, अपनी स्थिति के आधार पर चिंतन चलता है। जो राजनीति के क्षेत्र में होते हैं उनको लगता है हमारे क्षेत्र में इतने परिवार इस समाज के, इसके समाज के, इससे मिल जाएगा तो ये हो जाएगा फलाना। तो हम लोग ज्यादातर कल्पनाओं के जगत में जो संसार बना लेते हैं, और जब वो मिलता नहीं है तो हम फिर दुखी होकर के भटकते घूमते हैं। जिसे हम सुख समझ रहे थे, जब वो नहीं मिला तो वो दुख का कारण बन गया। इसलिए सुख कहीं बाहर नहीं है, सुख तो भीतर ही है, आनंद तो भीतर ही है, शांति तो भीतर ही है। जब तक जीवन है खूब डट के कर्म करो। भगवान कहते हैं कि तुम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो, फल भोगने के लिए स्वतंत्र नहीं हो। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जैसे करे तस फल चाखा। हम सिर्फ कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, फल को ईश्वर के अधीन रहने दो ना। हम भगवान बनने का प्रयास क्यों करते हैं? ज्यादा इच्छाएं ना हमको भ्रमित करती रहती हैं। कल के चक्कर में हम आज की सुख शांति को खो देते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ज्यादा आडंबर मत ओढ़ो, अपनी सहजता को बने रहने दो। और जो सहज लोग होते हैं ना, कभी उनको देखो, उनके चेहरे की शांति और उनकी प्रसन्नता अलग ही बात बयां करती है। हम जो है उसको स्वीकार करो, हम ऐसे ही हैं। जब हम अपनी सत्यता को स्वीकार कर लेते हैं तो हम बहुत सारे दुनिया भर के झंझा बातों से, झूठ से, कपट से, छल से, प्रपंच से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी मैं था, जब ये सृष्टि है तो भी मैं हूं, और जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तो भी मैं रहूंगा। मुझसे पृथक इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है।